हुआ है। अच्छा खैर, तो हमने क्या समझा कि फ्रंट एंड जो यूजर को दिखता है, जिसमें यूजर कुछ अपना इनपुट ऐड कर सकता है, सही है, और बैक एंड जो यूजर को दिखता नहीं है लेकिन फंक्शनैलिटी उसके अंदर पड़ी हुई होती है। जस्ट सपोज इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपने फेसबुक का पेज देखा है, आपने व्हाट्सएप देखा है, सही है, अब इनका सर्वर आपने नहीं देखा है, इनका बैकएंड का कोड आपने नहीं देखा है, तो इसमें क्या हो रहा है, सही है। इसकी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अभी जो एक बच्चे ने बनाया था ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, वकास ने, सही है, बहुत सारे ने बनाया था, और एक अहमद ने भी बनाया था, जिनके दो बच्चों को मैंने देखे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट की थी, सही है। तो अब इन्होंने जो फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट की थी उसके लिए इन्होंने लोकल स्टोरेज यूज किया था, ऐसे ही। अब लोकल स्टोरेज क्या कर रहा था, डाटा होल्ड कर रहा था, रख रहा था अपने पास, और इसको ले जाने का काम कौन कर रहा था, एक पीस ऑफ कोड जिसका नाम था सेट लोकल स्टोरेज आइटम, ऐसे ही ना। तो ये क्या कर रहा था, बेसिकली आपका डाटा होल्ड करवा रहा था या सेट करवा रहा था इनसाइड दी लोकल स्टोरेज, ठीक है, यही कर रहा ना। तो ये जो कोड है ये रिस्पॉन्सिबल है डाटा सेट कराने के। तो इसी तरीके से कुछ कोड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वर तक आपका कोड ले जाने का। जब आपका कोड सर्वर पे चला गया तो सर्वर इस बात के रिस्पॉन्सिबल है कि आपके कोड को डेटाबेस तक पहुंचाए, समझ आ रही बात, सर्व करे, ले जा करके रखे या ला करके दे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। आज के दौर में ना हमारे पास एक्सियोस मौजूद है। क्या मौजूद है, एक्सियोस। एक्सियोस से पहले हमारे पास जो है ना वो एक्सएमएल रिक्वेस्ट हुआ करता था HTTP का, ये एक्सियोस से पहले की बात है, ठीक है। लेकिन आजकल ना शायद बहुत सारे डेवलपर्स को इसका आइडिया भी नहीं होगा कि एक्सएमएल क्या चीज़ है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि बहुत सारे न्यू डेवलपर्स को इसका आइडिया भी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि एक्सियोस ने इतनी बड़ी मार्केट जो है ना वो कैप्चर कर ली कि लोग इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे कि उन्हें एक्सएमएल का आइडिया नहीं रहा, सही है। लेकिन इससे पहले क्या चलती थी, एक्सएमएल ही चलती थी। ये जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस है, क्या है, प्रॉमिस, जो जावास्क्रिप्ट खुद अलाउ करता है कि यार ये चीज़ यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी इस दौरान ना हुई है, वो ये हुई है फैच जावास्क्रिप्ट ने खुद अलाउ किया। एक लाइन का कोड है, फैच लिखते हो आप और उसके अंदर आप URL देते हो, फैच आपको डाटा ला के दे देता है, एक लाइन का कोड है। तो ये आपके पास ना बेसिकली ECMAScript 6 के अंदर ही आ चुकी थी, तो लोग जो है वो एक्सएमएल को बिल्कुल ही भूल गए, ठीक है। लेकिन बेस जो करता है ना वो एक्सएमएल पे करता है, कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई कोड। तो एक्सएमएल होता क्या, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट एक्सियोस को ही करेंगे, सही है। लेकिन सिर्फ आइडिया होना चाहिए। All modern browsers have a built-in XML HTTP request object to request data from a server। इन्होंने एक लाइन के अंदर ये बात बता दी है कि जितने भी एडवांस आपके पास, जैसे कि अभी जो हमारा V8 बेसिकली इंजन चल रहा है क्रोम का, ठीक है, तो इसके अंदर क्या मौजूद है, XML HTTP रिक्वेस्ट मौजूद है, ठीक है। The XML HTTP request object can be used to request data from a web server। किसके थ्रू हम लेके जाते हैं, वेब सर्वर के थ्रू लेके जाते हैं, ऐसे ही है। और कहाँ जाता है, ये ऊपर इन्होंने बताया था, ऑब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ सर्वर, किससे लेकर के आता है, सर्वर से लेकर के आता है, सही है। अच्छा, द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज अ डेवलपर्स ड्रीम बिकॉज यू कैन, अच्छा ये एक डेवलपर्स का जो है ना ख्वाब है, मतलब जिस दौर में ये आई थी उस दौर में बहुत एक बड़ी चीज समझी जाती थी, ठीक है। आज के दौर में तो खैर इशू नहीं है, सही है, लेकिन उस दौर में डेवलपर्स ड्रीम था, क्या ये किया जाए, बैकएंड में मेरा कुछ कोड लेके जाया जाए, डेटाबेस में रखवाया जाए, रियल टाइम का डाटा जो है ना वो ट्रांसफर किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, सही है। अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज, रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ सर्वर आफ्टर द पेज हैज लोडेड, रिसीव डाटा फ्रॉम अ सर्वर आफ्टर द पेज हैज लोडेड, सेंड डाटा टू अ सर्वर इन अ बैकग्राउंड, सही है। वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है कि यार हम क्या क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं।
These are the types of basically backend development या फिर आप कह सकते हो सर्वर साइड which is called API. API कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है. पोस्ट ले जा करके रखना, गेट वापस मंगवाना, पुट अपडेट करना एंड डिलीट उसमें कुछ भी डिलीट करना. इज दिस क्लियर? सही है? रिकॉर्ड किया है सही है तो बता देता हूँ. एपीआई की 4 टाइप होती है. पहला होता है पोस्ट. पोस्ट मतलब रखवाना, सेंड करना रहेगा. समझ में भी आ रहा होगा पोस्ट के वर्ड से. ठीक है. गेट का मतलब है मंगवा लेना, पुट का मतलब है अपडेट करना एंड डिलीट का मतलब है इरेज करना, मतलब डिलीट कर देना, रिमूव कर देना. लेकिन एक चीज और, अगर आपने पोस्ट पे डाटा मंगवा लिया, क्या ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है. ठीक है. बेसिकली दीज आर दी गेटवेज. क्या है ये? गेटवेज है. गेटवेज क्या होता है कि हमारी ना पूरा एक इसके पीछे का पूरा एक बेसिकली लॉजिक है. लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आपको पासवर्ड दिया गया है कि यार ये 4 पासवर्ड है. अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भेजते हो ना 4 पासवर्ड में से कोई एक भी सही है, बैकग्राउंड पे भी यही पासवर्ड है सही है, मतलब बैकएंड के डाटा में भी पोस्ट हो रही है सही है. आपकी एपीआई की टाइप क्या है? पोस्ट है. लेकिन आप उसमें डाटा मंगवा रहे हो, नो वरीज, आप मंगवा सकते हो. लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है सही है. मीनिंगफुल एपीआई नहीं है. गेट में मंगवाना चाहिए और पोस्ट में सेंड करना चाहिए. समझ आई बात? क्योंकि कल को हो सकता है आप लोग गेट के ऊपर जो है ना वो पोस्ट कर दो कोई डाटा और बोलो सर ये तो हो रहा है, डेटाबेस में डाटा जा तो रहा है, आपने बोला था ऐसा नहीं होता. तो ऐसी बात नहीं है. आप गेट के ऊपर रखवा भी सकते हो सही है, लेकिन बैकएंड में भी वो चीज गेट पे ही रखी हुई है. ठीक है. जस्ट सपोज एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ. मैं यहाँ डोर के अंदर बैठा हूँ, आप डोर के बाहर खड़े हो. मुझे एक वर्ड पता है वेब एंड ऐप. क्या पता है? सही है. अगर तुम आकर के वेब एंड ऐप कहते हो ना, मैं गेट खोल दूंगा, अदरवाइज गेट खोल. दूसरी बार मैंने तुम्हें कहा यार ऐप एंड वेब, तुमने अगर ऐप एंड वेब कहा तो मैं तुम्हें इंटर आने दूंगा, वरना तुम आउट. समझ आ रही है? तो एक पासवर्ड सेट हुआ है. बेसिकली हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल सेट होना. तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैं कीवर्ड भी बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रखना कि प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल्स बेसिकली भी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था, गेटवेज. ठीक है. तो ये सारी चीजें याद रखना थोड़ा ना, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करना. ठीक है. तो ये कहते हैं सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कि दोनों के प्रोटोकॉल सेम है सही है. जो वो भेज रहा है वो ये रिसीव कर रहा है, जो ये रिसीव कर रहा है वो भेज रहा है. समझ आ रही बात? तो सेट ऑफ प्रोटोकॉल दोनों के सेम होने चाहिए. अच्छा आगे चलते हैं हम. ये बनता कैसे, बस मैं आपको थोड़ा सा कोड दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे. हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आज के दौर में इसको इम्प्लीमेंट करना बेवकूफ़ी है. ठीक है. बहुत पुराना हो गया. समझो कोई चीज़ इतनी पुरानी हो जाए कि वो ऑब्सोलीट हो जाए सही है, खत्म हो जाए, दुनिया में उसको नाम भी कोई ना रहे, तो उसको पढ़ करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है. सिर्फ बता दे रहा हूँ मैं कि पता होना चाहिए. अब न्यू का कीवर्ड आपके लिए फेमिलियर है. आप इससे न्यू डेट, न्यू एरे, न्यू ऑब्जेक्ट याद है? तो बहुत सारे हमने न्यू के कीवर्ड्स पहले से देखे हैं. तो ये वही न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो आप मंगवाओगे. आपने एक पैकेट ट्रेसर बना दिया, आपने कहा कि भाई ये एक मंगवा दो. अच्छा पैकेट ट्रेसर, पैकेट ट्रेसर इसी को कहते हैं सही है, जो ट्रेस करेगा कि बैकएंड और फ्रंट एंड सेम है. ठीक है. अच्छा न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कॉल कर दिया मैंने. मैं कोशिश करता हूँ क्या जो अगर कोई वर्ड मैं बोल दूँ तो मैं उसकी मीनिंग बता दूँ, लेकिन अगर रह जाए ना तो तुम लोग पूछा करो, तुम लोग पूछते नहीं हो. चलो खैर आगे चलते हैं. अब इसको मैंने रखवाया था किसके अंदर? HTTP के अंदर. किसके अंदर रखवाया? HTTP के अंदर इन्होंने रखवाया. मैं HTTP, मेरी आदत है कि मैंने जब भी इस पे काम किया था ना पहले, तो मैं HTTP बनाता था वेरिएबल. कुछ भी बना सकते हो, तुम मशहूर के नाम से बना लेना. ठीक है. इसको अपना नाम और अपना चेहरा बड़ा पसंद है. हर असाइनमेंट में ये होता है. वैसे अच्छी बात नहीं, असाइनमेंट के अंदर तुम होते हो, अच्छी बात है. मुझे भी अच्छा लगता था बचपन में, क्या मैं हूँ उसके अंदर. तो ये कोई बुराई नहीं है. बस उस दिन मैं देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने इस वजह से ना इसको मैं थोड़ा सा मैंने बोला यार हाँ मजाक करते हैं इससे, तो थोड़ी तफरियाँ मैं कर रहा होता हूँ. खैर तो बुरा तो नहीं लगता तुमने. चलो खैर आ जाओ आगे.
अब मैंने HTTP बनाया, अब इसका एक जो है ना मेथड है जिसका नाम है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ऑन रेडी स्टेट चेंज, सही है। अच्छा ये मेथड बेसिकली ये समझो मेथड हम बना रहे हैं अभी, ये बना हुआ मेथड नहीं है, ये क्या है हम बना रहे हैं। हमने क्या समझा कि यार ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है। हमने एक चीज देखी थी कि न्यू डेट भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेट डॉट करके हम गेट डे कर सकते हैं, गेट फुल ईयर कर सकते हैं। तो हमने उसी मेथड पे रहते हुए हमने क्या कहा कि http डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, सही है। कोई ऑब्जेक्ट हम उसकी की बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इज दिस क्लियर? कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको ये चीज समझ में आ रही हो, क्लियर जी? सर ये फर्स्ट लाइन में फंक्शन नहीं होती कि कॉल कर रहे हैं http रिक्वेस्ट, हाँ तो फंक्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है, हाँ कंस्ट्रक्टर। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि न्यू हम कीवर्ड यूज करते हैं, बिल्टन हमने भी बनाया था, कुछ जावास्क्रिप्ट के बिल्टन अपने होते हैं, याद है हमने न्यू डेट बनाया था, न्यू एरे गेट किया था, न्यू, हाँ तो वो सारे क्या थे जावास्क्रिप्ट के अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन थे ना, ठीक है। हमने भी कुछ अपने बनाए थे जिसमें कैलकुलेटर और कैलकुलेशन के नाम से मैंने बनवाया था आप लोगों से, और भी मल्टीपल बनवाए थे, वो न्यू करके हम यूज कर रहे थे बार बार, याद है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही होते हैं, सही है। और कंस्ट्रक्टर बनता कैसे, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कॉल करने से, सही है। अभी मैं वो पूरी क्लास रिपीट नहीं करना चाह रहा, इसलिए बस मैं बता करके आगे चला गया, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं हम, तो खैर सही है। तो हमने क्या किया, उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने कहा कि यार ऑन रेडी स्टेट चेंज आ जाए, उसके अंदर एक फंक्शन रखवा रहे हैं हम, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर क्या कह रहे हैं, दिस इज डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4 अगर आता है, सही है। और का मतलब है दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी। दिस डॉट स्टेटस 200 अगर आता है, यार तुम आ गए, तुमने तो छुट्टी का बोला था ना मुझे, थर्सडे का बोला था, अच्छा ओ सॉरी, फिर तो यार हमें पढ़ना चाहिए था आगे। मेरे जहन में ये था कि आज आएगा नहीं, इसने मुझे बताया था। अच्छा चलो बैठ जाओ, कोई इशू नहीं। वैसे हम न्यू चीज पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया यार, हमने कहा कि यार कुछ बैकएंड में स्टेटस वगैरह कुछ पढ़ा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, पहला तो स्टेट 4 होना चाहिए और स्टेटस क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। अगर ये दो चीजें मुझे मिलती हैं, मुझे ये दो चीजें मिलती हैं, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर मैंने कोई आईडी मैंने अपनी एचटीएमएल से मंगवाई है, तो ये डॉट इनर एचटीएमएल, उसके अंदर मैं क्या रखवा रहा हूँ, डॉट रिस्पांस टैग, जो रिस्पांस आया ना वहां से वो रखवाऊंगा। बस इतना सा काम है, ये आपका जो है ना वो बन गया बैकएंड से इंटीग्रेशन बन गई, ठीक है। अच्छा अभी आपने ये नहीं बताया कि वो कोड आएगा कहां से, वो कोड किस प्लेटफॉर्म से आएगा, तो ये चीज इन्होंने नीचे बताई थी। http ओपन भी होता है और एक दूसरा और भी होता है डॉट सेंड, ठीक है। तो ओपन गेट के लिए हम ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं कि चलो यार ये फंक्शन कॉल हो जाए, और इसके अंदर हमने मेथड बता दिया गेट है, कौन सा मेथड है, गेट है, और फाइल नेम बता दिया और ट्रू कर दिया। ये फाइल नेम के अलावा ना यहाँ पे आप स्लैश रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो कि स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप या http करके पूरा एड्रेस डाल दो, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये तीन चीजें इन्होंने आर्गुमेंट अप्लाई किया, और डॉट सेंड, ये इसकी मैं बात कर रहा था, डॉट सेंड हमने किया और वो क्या करेगा, आपको रिक्वेस्ट ला करके दे देगा, इज दिस क्लियर। अच्छा अभी लेकिन हम ना इसको यूज नहीं करेंगे, हम जिसको यूज करेंगे वो भी मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ। बस ये इसके अंदर आई थिंक शायद इतना ही है, और बस यही है। तो बस ये इतनी सी चीज़ की जो पता होनी चाहिए, ठीक है। हम इसके कोड को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे यूज़ एक्सियोस को, ठीक है। एक्सियोस ये सारा काम करने के लिए ना एक समझो कि आउटसोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। वो क्या करता है, ये सारा काम करता है, अपने एंड पे एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाता है, ओपन बनाता है, डॉट सेंड बनाता है, सही है, डॉट गेट हेडर बनाता है, सारी चीज़ें बनाता है, सही है। लेकिन थोड़ा इतना ज़्यादा तो जो है ना, तब थोड़ा तो नहीं, मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि आपको ना देखने में उसको देख करके ना मुश्किल नहीं लगती, आपको लगता है कि बहुत आसान है, सही है, इजी टू रीड है, सही है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सियोस यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बता भी रहे व्हाट इज एक्सियोस।
अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने बताया अभी कि प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर द ब्राउजर एंड नोड.जेएस। जो एचटीटीपी को इन्होंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि यार एक कोई चीज हुआ करती थी, उसी के लिए हमने बनाया है, ठीक है, और सर्वर साइड के लिए बनाया है जो कि नोड.जेएस है आपका, ठीक है। अच्छा, Axios इज अ प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर नोड.जेएस एंड द ब्राउजर। इट इज, क्या लिखा है इन्होंने, आइसोमॉर्फिक। इट कैन, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। इट कैन रन इन द ब्राउजर एंड नोड.जेएस विद द सेम कोड बेस। सही है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपडेट भी किया है Axios को, वरना इस तरीके से इसकी होनी थी बेसिकली यूआई। तो खैर ये नया वर्ड है मेरे लिए भी, आइसोमॉर्फिक, मैं देखूंगा बाद में। ऑन द सर्वर साइड इट यूजेस द नेटिव नोड.जेएस एचटीटीपी मॉड्यूल्स, व्हाइल ऑन द क्लाइंट ब्राउजर इट यूजेस एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वही बात के इन्होंने जिक्र कर दिया है कि यार इसकी जगह पे जो हम क्या यूज करते थे, व्हाइल मतलब जबकि हम क्या यूज करते थे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज किया करते थे। अब वही काम हम किससे करेंगे, Axios के थ्रू करेंगे। सही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम इंस्टॉल तो नहीं कर सकते अपने Axios को जैसे हम रिएक्ट में करते थे, क्योंकि उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स होते हैं। पैकेज अगर आप इंस्टॉल करोगे तो कहीं ना कहीं जा करके रख पाएंगे, ऐसे ही ना, नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाते थे वो, याद है। सही है, तो यहाँ पर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे CDN। क्या यूज करेंगे, सही है, तो CDN के देखो ये इंस्टॉल का तरीका है जो मैं बता रहा। सही है, ये अभी हम नहीं यूज कर रहे, ये करेंगे कब, रिएक्ट के अंदर। इज दिस क्लियर, सही है। अच्छा, दूसरा भी तरीका यूज करने का, ये बेसिकली लिनक्स वाले यूज करते हैं ब्राउजर, ठीक है, यान के थ्रू भी आप करते हैं, सारे इंजन है, सही है। और ये है आपका CDN। आगे तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर क्या रख देंगे, CDN लिंक। कोड मैंने कहीं पे बनाया है इसका, नहीं बनाया। तो टाइप स्क्रिप्ट तो नहीं है ये हमारी, ये क्या है, इंटीग्रेशन के नाम से मैं बना लेता हूँ ताकि इजी हो जाए, ताकि कल को भी आपको अगर देखना हो ना तो आप इधर आकर के एक बॉयलर प्लेट कोड देख सकते हो। अच्छा, उसके साथ हमें क्या करना था, लिंक लगाना था। वो लिंक मैं ये चाहता हूँ कि यार सबसे पहले हेड हो जाए, इंटीग्रेशन का पार्ट ना पहले हो गया, बाद में ना हो, ठीक है। तो मैं हेड में रख देता हूँ। इज दिस क्लियर, कोई मसला तो नहीं है। मेरी जावास्क्रिप्ट बाद में हेड होगी, लेकिन पहले मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, सही है। मैंने ये उठा करके CDN लिंक रख दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, इसको ऑटो सेव कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने अब app.js में। अब हमें कोई काम नहीं करना किसमें, अपने HTML के अंदर, और हमें किसके अंदर काम करना है, app.js के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा इसका बॉयलर प्लेट कोड उठाते हैं। बॉयलर प्लेट कोड हमें कहाँ मिल जाएगा, हम उठाते हैं यहाँ से, बल्कि खुद Axios ने भी बताया है। एग्जाम्पल पे आते हैं कि Axios.get कैसे होता है, पोस्ट कैसे होता है, पुट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, ठीक है। ये खुद इन्होंने कोड कुछ लिख करके दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि यार Axios को तुम क्या करो, रिक्वायर कर लो। क्या कर लो, रिक्वायर कर लो, ठीक है। तो हम Axios को क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे अपने पास, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर करने के लिए हमारे पास ये वाला मेथड बहुत ईजी है कि हम कौन Axios रिक्वायर कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा इस लिंक से। कहाँ से मिलेगा, इस लिंक से रिक्वायर होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कहाँ से मिल रहा होगा, लिंक से। और आप अगर इंस्टॉल करोगे तो कहाँ से मिलेगा, नोड मॉड्यूल से। इज दिस क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अब इन्होंने कहा कि यार अब क्या करोगे, जब तुमने Axios के रिक्वायर कर लिया ना, तो तुम इसके मेथड यूज करोगे, Axios.method, जो मैं कह रहा था, Axios.get, .put, .post, .delete। 4 मेथड होते हैं API के, ठीक है। तो वो 4 में से कोई एक यूज करोगे, सही है। फिर नाउ प्रोवाइड ऑटो कंप्लीट एंड पैरामीटर टाइमिंग्स, सही है। क्या करेंगे, ये ऑटो कंप्लीट कर देंगे आपके इंटीग्रेशन पार्ट को, ठीक है। अच्छा, हमने Axios को रिक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या आता है, Axios.get हमने किया। ये हमने बताया कि किधर से गेट करना है, क्या हमने बताया, किधर से गेट करना है। अच्छा, उसके अंदर एक प्रॉमिस सेट किया हमने .den, आप ट्राई और कैच भी रख सकते थे, नो वरीज, सही है।
डॉट डेन हमने ऐड किया, याद है मैं लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि एपीआई इंटीग्रेशन के बाद डॉट डेन और ट्राई कैच यूज करते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो अब वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो डॉट डेन के अंदर क्या है, पहली चीज़ हमेशा हमें रिस्पॉन्स मिलती है, दूसरी चीज़ एरर मिलती है, सही है। तो फंक्शन और रिस्पॉन्स हमने रखा एक फंक्शन के अंदर और कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करा दिया। डॉट कैच के अंदर हमने क्या रखा, एरर लॉग किया, हमने कहा यार जो एरर है ना वो एरर लॉग कर दो। बहुत ही सिंपल सा कोड है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपको लग रही हो कि यार कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा कोड है, सही है। चलो ये कोड मैं उठाता हूँ, सही है, लेकिन ये एंड पॉइंट मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। कुछ हमारे पास ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे मैं कुछ डाटा मंगवा सकता हूँ। एक है जेसन प्लेस होल्डर, सही है, एक है डमी डेटा है या डमी जेसन है, आई थिंक मुझे, हाँ डमी जेसन है, ठीक है। अच्छा और भी बहुत सारे हैं, ये भी है, सही है, और भी बहुत सारे हैं जो हम यूज करते हैं फॉर बेसिकली डमी डाटा, जो मतलब कहीं भी ना रखवाया हुआ है, इन्होंने सर्वर वगैरह बनाया हुआ है और वो आपको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है। अभी हम सर्वर तो नहीं पढ़ रहे, सर्वर हमें नहीं पता कि किस तरीके से बनता है क्या है, ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे तो बात की बात है कि हम अपना रिस्पॉन्स सेंड करवाएंगे। बट राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक डाटा पड़ा हुआ है, सर्वर किसी का चल रहा है, वो यूज करेंगे खाली। इज दिस क्लियर? अच्छा अब आते हैं जरा हम हमने कौन सा खोला हुआ है, डमी जेसन भी खोला हुआ है। तुम कुछ कह रहे थे, आवाज आ रही है, जेसन कौन सा? आप बोल रहे हैं डमी, हाँ जेसन वाला। कौन सा, मुझे नाम बताओ ना। आप बोल रहे हैं डमी डेटा बोल रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि मैं आपको बता रहा था सर वो डमी जेसन है, डेटा नहीं है, ऐसा ऐसे ही है ना। हाँ मैं समझा तो कोई प्लेटफॉर्म और भी बता रहे हो, खैर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये बहुत सारे बनाए हुए लोगों ने, कुछ मुझे भी नहीं पता होंगे, नो डाउट, जरूरी थोड़ी कि मुझे सारे पढ़ता हूँ, तो ये ज़्यादातर हम 8-10 यूज़ करते हैं जो बस पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सही है, अदरवाइज तो रियल टाइम में तो अपनी बैकएंड बनाते हैं, ठीक है। तो खैर इन्होंने बताया हुआ यार इसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो कहाँ से आएगा, HTTP इससे आएगा, जेसन डमी जेसन.com/test, इससे आएगा, इस जगह से आएगा, सही है। तो मैं ये उठा लेता हूँ और ये अपने कोड पे रख देता हूँ, क्लियर। इस टेस्ट के थ्रू मुझे क्या मिल रहा होगा, रिस्पॉन्स मिल रहा होगा रिस्पॉन्स, सही है। अच्छा अभी मैंने रिस्पॉन्स तो मंगवा लिया है, लेकिन ये रिस्पॉन्स मतलब axios.get के अंदर आ तो रहा है, लेकिन किस फंक्शन की क्लिक पे आए, किस तरीके से आए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करवाया नहीं करवाया। क्या ये मुझे ऑन लोड के ऊपर ही मिल जाएगा, या तो क्या हो कि ये मुझे ऑन लोड के ऊपर ही मिल जाए, या तो फिर मैं क्या करूं तो किसी फंक्शन के क्लिक के ऊपर मंगवाऊं। क्या मैं कर सकता हूं? अच्छा मेरे पास इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इसको पूरे कोड को ना फंक्शन के अंदर रखवा दूं और उस फंक्शन को ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर दूं। इज दिस क्लियर? इसमें कोई इश्यू तो नहीं, किया जा सकता है। दूसरा तरीका इन्होंने खुद बताया हुआ है, वो भी मैं जरा आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ गया एक्सियोस किधर गया, ये देखो डॉट फाइनली एक फंक्शन होता है जो कि एक्सियोस खुद अलाउ करता है, सही है, लेकिन ये भी ऑब्सोलीट हो चुका है, बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, नहीं यूज करते हैं हम। डॉट डेन डॉट कैच, बस डॉट डेन रिस्पॉन्स के लिए और डॉट कैच एरर के लिए, फाइनली कॉल करने के लिए नीड नहीं, हम चाहते हैं क्या एक अपना फंक्शन बना रहे हैं, सही है, लेकिन सिर्फ एक नाम है और यूज होता है, तो इस वजह से मैं आपको इसका नाम से दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो अगर आप, तो मैं कोई फंक्शन दिखाऊंगा, इन्होंने खुद से बनाया हुआ, ये रहा गेट यूजर का एक फंक्शन बनाया है,
एसिंक्रोनस के साथ। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप ट्राई और कैच के ब्लॉक में भी ये काम कर सकते हो ना। तो एक फंक्शन बनाया हुआ इन्होंने गेट यूजर, इसको एसिंक के अंदर रखा, ट्राई के अंदर इन्होंने क्या किया, वही एक्सिक्यूट डॉट गेट वाला मेथड अप्लाई किया, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स के अंदर इन्होंने मंगवाया हुआ है और ये काम हो रहा है, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, उसी से हिट करवाते हैं, देन उसके बाद ट्राई और कैच भी देख लेंगे, सही है। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ अभी के लिए, FUNCTION फंक्शन, और इसका मैं नाम रखता हूँ गेट डेटा। इज दिस क्लियर? और इस रिस्पॉन्स को ना मैं एक वेरिएबल में भी स्टोर करा लेता हूँ। सही है। अब हम देखते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन का पार्ट सही इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ लेट्स सी। जी सॉरी, हाँ रिस्पॉन्स असल में यहाँ पे वो बना दिया है उन्होंने, पैरामीटर वेरिएबल। पैरामीटर ऐसा वेरिएबल हम बता यूज कर सकते हैं ना, तो बस इस वजह से कराया हुआ, हम रिजल्ट भी करा सकते हैं, सही है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। मैं पहले रिस्पॉन्स ही बनाया था, आप लोगों ने शायद नोट किया नहीं किया, मैंने यहाँ पे कुछ लिखने से पहले ना वो हटाया है कर्सर, क्या जरा हटाओ, रिस्पॉन्स के नाम से बना तो नहीं दिया उन्होंने पहले, तो बना दिया था, ठीक है। गुड प्रैक्टिस होती है कि लोग ना रिस्क के नाम से और डाटा के नाम से बना रहे होते हैं पैरामीटर, ठीक है। इन्होंने पूरा रिस्पॉन्स डिक्लेयर कर दिया है, तो अब मैं दोबारा से नहीं कर सकता था, ठीक है, इस वजह से मैंने रिजल्ट बना दिया इस दिस, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा ज़रा देखते हैं हम क्या एरर आ रहा है। अनकाउंट रेफ, अच्छा सही है, फंक्शन कॉल नहीं किया हमने, तो कहाँ पे कॉल करें? बटन के ऊपर कर दें, क्लिक मी, CLICKME, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? क्या करा लो, ये है, मैं अभी ऑन क्लिक पे करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या क्या उसका सवाल पूछा था, तुम लोग 2 बार बोल चुके हो गेट डेटा नहीं पूछा था मैं। चलो वापस आते हैं। अच्छा अब एक इश्यू दे रहा है कि रेफरेंस एरर, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि मुझे रिक्वायर समझ नहीं आ रहा, क्या रिक्वायर, व्हाट इज द रिक्वायर, सही है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो ये कहता है कि यार आपने जो रिक्वायर यूज़ किया हुआ ना, ये मुझे नहीं पड़ रहा कि यार ये क्या है, सही है, ऐसा होता है। इसमें कोई इशू या कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। इसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। पहला आप इंपोर्ट यूज़ कर लो, सही है। इंपोर्ट यूज़ करोगे तो आपने जो JS बनाई है ना, इसको आप .mjs कर दोगे, क्या कर दोगे? mjs, जो ECMAScript का वर्जन है, ठीक हो गया, कोई मसला? हाँ सही है, बेसिकली इसका होता है मास्टर JS, ठीक है। बहुत सारे लोग मॉडर्न और मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, बट इसको जो हम कॉल करते होता है मास्टर JS, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट का बहुत ही अपडेटेड वर्जन है, जो किसमें आया था? ECMAScript में आया था, ठीक है। अच्छा क्लिक करते हैं हम, जरा देखते हैं क्या हुआ। एक्सिक्यूट बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये कह रहा है यार एक्सिक्यूट मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसको रिक्वायर्ड ही समझ में नहीं आ रहा कि रिक्वायर्ड आपने क्या यूज कर लिया है, सही है। अब जरा हम आते हैं अपने पास कोड में और हम देखते हैं कि क्या एक्सिक्यूट को हम बगैर रिक्वायर्ड के यूज कर सकते हैं। फैच तरीका है वो मुझे पता है कि हम फैच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फैच नहीं यूज करना हमें, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका ये देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इंपोर्ट करा लो, क्या करा लो? इंपोर्ट करा लो, सही है। अच्छा रिक्वायर, और दूसरा एक और तरीका होता है, ज़रा मैं वो भी देखूँ, CDN लिंक, ज़रा चेक करते हैं हम कि हम अगर लिंक चेंज करें तो मे बी क्या हमें रिक्वायर अलाउ कर दे वो, ठीक है। तो रिक्वायर सम टाइम अलाउ नहीं होता, लेकिन सम टाइम अगर हम कुछ चेंजेस वगैरह करें तो रिक्वायर हमें मिल जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा है यहाँ पे।
सर ये हेड के अंदर लिखने का इशू तो नहीं नहीं, समझता नहीं। तो दोनों लिंक हमने रख दिए, किसी भी तरीके से हमें रिक्वायर मिल जाए, लेकिन रिक्वायर नहीं मिल रहा। मैं चाह रहा हूँ कि रिक्वायर हम मास्टर जेएस पे ना जाएं, हम जेएस में रहते हुए ही ना ये काम कर लें। तो देखते हैं, हमें तरीका कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। और नहीं मिला तो मेरी पुरानी रैपों में इसका तरीका भी मौजूद है। तो खैर दोनों चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सियोस को गेट कर लें। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एमजेएस वाली हैं। अच्छा वापस आते हैं ज़रा हम। सही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सियोस यूजिंग थ्रू HTML एंड वेनिला जेएस। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि यार इंस्टॉल कर लो। मैं इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा। चलो आते हैं ज़रा अपनी रेपो में, जो मेरे पास पुराना कोड पड़ा हुआ ना उसमें तो उठा लेते हैं। server.js public इन दोनों लाइनों को मैं ज़रा वो कर रहा हूँ, अभी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइनों का कोड जो है ना वो सही नहीं चल रहा। नाउ आई थिंक शायद तकरीबन तो सेम ही है। .NET npm एक्सियोस 1.67 था ये, और ये कौन सा एक्सियोस मिनी है। बट पता नहीं कि ये नया वाला क्यों नहीं चल रहा। खैर देखते हैं इशू रिजॉल्व हुआ हमारा या नहीं हुआ। स्टिल एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। लिंक तो सही है बिल्कुल। इंस्टॉलेशन काम तो बिल्कुल सही है, बस ये जो है ना एक्सियोस इसको नहीं मिल रहा। ये कह रहा है कि यार मुझे ना सर्वर ही दो। अगर सर्वर हम ना दें, ज़रा हम गूगल करते हैं कि यार ये चीज़ हम कैसे टैकल कर सकते हैं। फैच एक तरीका तो है कि हम फैच के थ्रू ये काम कर सकते हैं, लेकिन फैच मेथड गेट हर जगह भी ये कह रहे हैं कि यार इंस्टॉल कर लो। और मैं इंस्टॉल करना चाह नहीं रहा। बिल्कुल सही है एक्सियोस.js। चलो हमें कोई और तरीका नहीं मिल रहा। ये सारी जगह भी यही कह रहे हैं कि यार इंस्टॉल कर लो, और लिंक का तरीका बहुत सारी जगह पे इन्होंने बताया है, लेकिन ये चल नहीं रहा। सही है, हो सकता है कि कुछ अपडेट आ गया हो। सही है, क्योंकि मुझे भी ये पढ़ाए हुए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा तो हो चुके हैं। ठीक है, 6 महीने पहले मैंने किसी क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाई थी बैच 11 में, जिनका कल हैकर आज हैकाथॉन है रात में। ठीक है, तो उनको पढ़ाए हुए भी टाइम हो गया। तो हो सकता है कुछ अपडेट आ गया जिसकी वजह से कह रहे हैं कि यार अब जो है ना वो ये सपोर्ट नहीं कर रहा। सही है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ, हमने नोड के अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना पहले सीख लिया है, या आप लोगों को याद होगा। सही, तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा डील नहीं है कि इंस्टॉलेशन कौन कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक और इसका जुगाड़ तो मौजूद है कि मैं डायरेक्ट XML HTTP रिक्वेस्ट यूज कर लूँ। ये तो मौजूद है, क्योंकि जो न्यू का कीवर्ड है वो तो जावास्क्रिप्ट का अपना है।
ठीक है, वो जो रिक्वायर के अंदर तो नहीं आ रहा, सही है, उसके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चलो एक्सियोस कह रहा है कि यार मुझे इंस्टॉल कर लो तो मैं चलूँगा, तो हम कर लेते हैं इंस्टॉल, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं पुरानी चीज़ से बेहतर ये समझता हूँ कि आप न्यू चीज़ पढ़ें, ठीक है। तो XML से बेहतर है कि हम एक्सियोस ही पढ़ें, npm i स्पेलिंग गलत हो जाए, इससे बेहतर है कि हम कॉपी कर लेते हैं। सही है, तो क्या होगा कि अच्छा एक और मसला है, मैंने सही जगह कॉपी नहीं किया, ये इसने बाहर बना दिया पैकेट.json, ठीक है। तो हम चलते हैं cd करके सबसे पहले अपने फोल्डर के अंदर, फोल्डर का नाम क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा एक काम और करता हूँ, मैं इस इंटीग्रेशन को ना एक क्लास के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि वो हमारे पास सेव हो जाए कि यार ये क्लास 1 थी इंटीग्रेशन की, सही है। ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन, सही है। नाउ पेस्ट npm i axios, ठीक है। तो एक पैकेज ऐड हो गया है। नाउ अब मैं चलता हूँ उस क्लास 1 के अंदर, इज दैट या अच्छा अभी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस जगह पे ना कहीं पे नोड मॉड्यूल या कुछ चीजें बन चुकी होंगी, क्यों, सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैकेज को रखना है ना उसे, ठीक है। तो वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो है ना वो एक ब्राउजर के वो होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हिडन कर देते हैं, ठीक है। तो वो हिडन फाइल जैसे .git फाइल होती है, .git पड़ी हुई होती है लेकिन नजर नहीं आ रही होती, ठीक है, तो वो हिडन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा खैर आगे चलते हैं हम, और हमने यूज तो कर लिए वेस, सही है। तो अब ये हमारा एरर दूर हो चुका है कि यार एक्सियोस नहीं है, पहले आ रहा है कि एक्सियोस नहीं पता मुझे कि एक्सियोस क्या है, तो अब वो एरर हमारा खत्म हो चुका है। अब क्या एरर आ रहा है, HTTP 1270510 इंटीग्रेशन इंडेक्स नॉट फाउंड, मतलब जो लिंक आपने दिया था ना वो मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा सॉरी, ये एरर तो मुझे पता है क्यों आ रहा है, ये एरर पता है क्यों आ रहा है, हाँ फोल्डर चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा वो एरर पढ़ लिया हमने, व्हाट इज दिस, बढ़िया छोटू, चलो। अच्छा एरर रिक्वायर इज नॉट व्हेन स्टिल, ये एरर आना नहीं चाहिए था यार, इंपोर्ट किया है ना मैंने, रिक्वायर किया है। एक्सियोस बिल्कुल सही है, हमने इंस्टॉल भी आई थिंक सही किया है। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ npm i करके, वल्नरेबिलिटीज, इंटीग्रेशन, पैकेजेस, ठीक है, सब कुछ तो बिल्कुल सही है। मैं असल में ये चेक कर रहा हूँ कि नोड मॉड्यूल्स मिले हैं या नहीं मिले। अगर सम टाइम नोड मॉड्यूल्स भी नहीं मिलते तब भी वो इशू करता है, ठीक है, कि वो कहता है कि यार मुझे नहीं मिल रहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो। शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव, ठीक है, आई थिंक इसको नोड मॉड्यूल्स नहीं मिले, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स पड़े हुए नहीं पड़े हुए, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं यार तुम किधर से मंगवा रहे हो, सही है, रिक्वायर इसको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा इंस्टॉलेशन में कोई मिस्टेक है, ज़रा हम दोबारा से कॉपी करते हैं, शायद मैंने कॉपी करने में तो कोई मिस्टेक नहीं की थी। इंटरनेट चल रहा है आप लोगों का? npm इंस्टॉल एक्सियोस, बिल्कुल सही है, हमने यही लिखा था।
अभी भी, लेकिन आई थिंक नोड मॉड्यूल से इसके अंदर नहीं है। नाउ लेट्स सी, HTTP गिटहब रिस्पॉन्स, ठीक है, मिल तो रहा है इसको। लेट्स सी के डायरेक्ट उठा करके हम देखते हैं। स्टिल नॉट गेटिंग द एक्सियोस। एक्सियोस नहीं मिल रहा है सर। व्हाट्स द इशू? एक्सियोस डॉट कैट नहीं रिक्वायर तो किया है बेटा, कहीं ना कहीं कुछ इशू है यार। ये चाह रहा है कि मुझे ना XML ही पढ़ाना पड़े। जो और हमने है? उसमें वो डाला, सॉरी, वो डाला जो और कहाँ पे लिखा हुआ था? कहाँ पे? लाइन और इंपोर्ट के लिए MJS की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो JS अभी हमने बनाया हुआ है ना, वो .mjs करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है। रिक्वायर भी आप यूज़ करते हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता डिफ़ॉल्ट के थ्रू मिल जाए। स्टिल द सेम एरर। चलो खैर, ये चाह रहे हैं कि हम क्या पढ़ें? एक्सियोस पढ़ें, एक्सियोस नहीं सॉरी, XML पढ़ें। चलो XML पढ़ लेते हैं। एक्सियोस के ये एरर मैं देखता हूँ कि क्यों आ रहा है। बाद में कभी अगर मुझे मौका मिलता है ना, अगर मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ कि एरर क्यों आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं ज़रा एक्सियोस की तरफ। कोई इशू नहीं है, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ने बैठे हैं तो इंटीग्रेशन तो हम पढ़ के रहेंगे, सही है। चाहे एक्सियोस इम्प्लीमेंट करना पड़े, चाहे XML बेसिकली इम्प्लीमेंट करना पड़े, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा XML के लिए बॉयलर प्लेट कोड उठा लेते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की अपनी लाइब्रेरी है, MDN वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे, सही है, न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट करके, सही है। उसके अंदर रेडी स्टेट चेंज करोगे, जो रिटर्न्स करता है नंबर रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। ये कितने स्टेट इसके अंदर मौजूद है, सही है। ये सारे मेथड इन्होंने बताए हुए हैं। अच्छा, टाइम आउट, कैडेंसेस, डॉट सेंड, set request header on ready state change and where is the open here method and URL, ठीक है। हमें क्या चाहिए होते हैं? मेथड और दूसरा URL, सही है। अच्छा, हम आते हैं ज़रा वापस अपने XML के इस कोड पे। मैं इस कोड को उठाता हूँ, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं, इस जगह मैं पेस्ट करता हूँ। हमें चेंज क्या करना है? हमें चेंज करना है सिर्फ इसके URL, where is that? दिस वन, ये वाला पार्ट हमें क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं उठा करके ना एक काम और करता हूँ, फंक्शन के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन का नाम क्या होगा? गेट डाटा,
अच्छा, अब इस कोड को हमने पहले समझ तो लिया था कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक रेडी स्टेट चेंज बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस जगह पे हमें क्या करना है, लिंक चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा लिंक क्या था, जेसन का, आई थिंक मैंने उठाया था, यप दिस वन, यही था। अच्छा, अब आते हैं वापस। चलो, एरर तो हमारा जा चुका है, जो पहले एरर था ना वो एरर जा चुका है कि यार क्या नहीं मिल रहा, एक्सियोस नहीं मिल रहा। रिक्वायर्ड एरर नहीं है, बेसिकली एक्सियोस नहीं मिल रहा उसे, ठीक है। और एक्सियोस नहीं मिलने का रीजन तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि इसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं बन रहे। हालांकि npm i चलाने से ना नोड मॉड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं बन रहा, आई एम नॉट श्योर कि इशू क्या है, बल्कि आई थिंक मुझे याद आया कि एक और इशू है, समझ आ गया मुझे इशू। चलो पहले ये चलाता हूँ, फिर वो भी बताता हूँ, सही है। चलो, गुड हो गया। अच्छा, अनकाउंट टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर HTML। अच्छा, ये कहीं पे यूज हुआ है तो हम इसको हटा देते हैं। ये हमारे केस में तो अभी नहीं है, ठीक है, कि हम डेमो के अंदर कोई चीज़ रखवाएं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ कंसोल करा देता हूँ, करवा सकता हूँ। क्यों? ठीक है, अब देखो हमारा डाटा आ गया, आ गया डाटा, बड़ी मेहनत की है, क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, वापस आ गया। अच्छा, खैर, ये जो डाटा आया है, अच्छा इसमें एक और मसला है। आप डाटा देखो तो स्टेटस मिल रहा है, मेथड मिल रहा है, और कोई चीज़ नहीं मिल रही। ऐसा है, चूचू करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने डॉट करके रिस्पॉन्स टैग्स उठाया है, सर दिमाग भी लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हटाते हैं और सिर्फ देखते हैं कि इस HTTP पे क्या मिल रहा है, ठीक है। इस पूरे को जरा कंसोल कराते हैं। वाह, बहुत सारी चीज़ें। अब जरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑन अबर्ट पड़ा हुआ है, ऑन लोड पड़ा हुआ है, और रिस्पॉन्स भी पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, रिस्पॉन्स टैग जो हम पहले करवाए थे, रिस्पॉन्स टाइप, अपलोड, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को यूज़ कर लेते हैं। किसको यूज़ कर लेते हैं, रिस्पॉन्स को, डॉट रिस्पॉन्स। दोबारा से क्लिक करूं, आगे रिस्पॉन्स, सही है। हाँ, नहीं, रिस्पॉन्स टेक्स्ट अलग था और रिस्पॉन्स अलग है, लेकिन मतलब आउटपुट दोनों में सही। टेक्स्ट मुझे नहीं याद है कि सेम था या, एक मिनट को मैं वो भी रख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, अभी हम ना एक्सियोस से भी करके देखते हैं, क्योंकि मुझे उसका तरीका याद आ गया। हाँ, सही सही बोल रहे हो, दोनों सेट में, ठीक है। अच्छा, एक और मैं वो कर लेता हूँ जिसमें सिर्फ HTTP को करवाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जरा चलते हैं वापस अपने जेसन प्लेस होल्डर के अंदर। किधर गया ये रहा, हमने डमी जेसन यूज़ किया था ना। हमने देख लिया कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिलता है, ये चीज़ें मिलनी है। अब ये कह रहे हैं कि यार डॉट डेन रिस्पॉन्स डॉट जेसन करो, तुम क्या करो, रिस्पॉन्स के अंदर भी क्या ढूंढो तुम, डॉट जेसन, सही है, एक मेथड है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स ये, इसके अंदर हम क्या ढूंढ लेते हैं, डॉट जेसन। इज दिस क्लियर? कोई ऐसी चीज तो मैंने नहीं की जिसको समझ में ना आए, नहीं, इसके अंदर जेसन नहीं मिल रहा। लेट्स सी, दोबारा से हम चलते हैं और देखते हैं कि जेसन डॉट डेन रिस्पॉन्स डॉट जेसन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा। चलो, कोई इशू नहीं है, हटाते हैं हम इसको ना, डायरेक्ट भी मिलना चाहिए था, चलो खैर, नो वरीज। HTTP.json इज नॉट अ फंक्शन। इसको जेसन नहीं समझ में आ रहा है कि यार जेसन क्या है, वो कह रहा है मैं डॉट डेन के साथ ही चलूंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मुझे डॉट डेन चलाना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, एक जगह पे डॉट डेन नहीं बना सकता हूँ, TH क्या लिखा मैंने, ओह सॉरी, डॉट डेन।
ये काम मैं नहीं कर सकता। सर डॉट क्या स्पेलिंग दिया? तो दैट किसके साथ? क्या चीज़? मैं स्पेलिंग देख रहा था, स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिख दूँ, क्योंकि स्पेलिंग THEN, हाँ बिल्कुल सही है। किसके साथ? अच्छा ये फंक्शन के अंदर आ गया, वापस समझिए। डॉट डेन ये नहीं समझ पा रहा है डॉट डेन क्या है। चलो कोई बात नहीं। HTTP रिक्वेस्ट फंक्शन ऑन रेडी स्टेट चेंज, सर ये ऊपर नहीं चलेगा उसके साथ? नहीं ये यहाँ पे चलेगा। कह रहा है कि मैं ना यहाँ पे चलूँगा, मतलब मुझे चलाओ फैच के बाद, मुझे कहाँ चलाओ? फैच के बाद मुझे यहाँ पे चलाओ तो मैं चल जाऊँगा, ठीक है। सही है, मुझे यहाँ चलाओ। अभी एरर आया? नहीं आया। अच्छा ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली यार, ये भी तो जरा बताओ, पूछो तो। वहाँ पे पेज का लिखा हुआ था, पहला पेज था, सेकंड पेज उसके साथ लिखा कहाँ पे? वो यहाँ पे। अच्छा यहाँ फैसले वाला था, नहीं मैंने यहाँ नहीं पढ़ा था। यहाँ पे जब मैंने होवर किया ना तो वो कह रहा था कि मैं प्रॉमिस रिटर्न करता हूँ। सही है, प्रॉमिस रिटर्न होता है जब फंक्शन हिट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर बनाऊँ तो फंक्शन हिट तो नहीं हुआ, फंक्शन सिर्फ क्या हुआ है? एग्जीक्यूट हुआ है, कॉल नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ मतलब। सही है, तो मैंने वहाँ से देखा कि यार ये फंक्शन यहाँ तो हिट नहीं हो रहा, मैं इसको जब बाहर इसके बाहर बनाऊंगा तो कहाँ बनाऊंगा? नहीं बना सकता। फिर मैंने बोला कि यार ये नीचे बना सकते हैं। सही है, तो मुझे वहाँ से पता चला, ठीक है। अच्छा खैर, अब आते हैं जरा कैच भी बना लेते हैं, CTCH। कैच के अंदर हम क्या लॉक करेंगे? एरर, कोई इशू, कोई मसला? अच्छा इस डेटा के अंदर क्या मिल रहा होगा? डाटा के अंदर क्या मिल रहा होगा? उसका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस डाटा जो लॉजिक इन्होंने लगाई हुई थी ना पहले, आई थिंक रिस्पॉन्स करके लगाई हुई थी, वो हम क्या लगाएंगे? डाटा डॉट जेसन, ठीक है। ये देखो, अच्छा यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो ये खुद भी बता रहा है। जरा अगर मैं दोबारा इसको लिखूँ ना तो बताएगा, नहीं बता रहा, बताना चाहिएगा। ये देखो ये रहा, आ गया। तो ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं बता रहा। चलो खैर, वैसे यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर पहले पॉपअप करके लिखा हुआ था, तुम लोगों ने देखा था? उसमें क्या लिखा हुआ था कि मैं डाटा डॉट जेसन उस वक्त चलाऊंगा जब प्रॉमिस हिट हो। सही है, तो अब ये प्रॉमिस बन गया कि फंक्शन का रिटर्न कुछ ना कुछ होगा, और फंक्शन का रिटर्न क्या होगा? या तो सक्सेस होगा या तो एरर होगा। अगर सक्सेस होगा डॉट डेन, और अगर एरर होगा तो क्या चलेगा? डॉट कैच, ठीक है। वापस आते हैं हम इसमें, चेक करते हैं, जरा टेस्ट करते हैं क्या चल रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा इसको डॉट डेन नहीं मिल रहा। आज हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो थोड़ा सा इसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं यार, चला के रखें हम, ऐसे कैसे बढ़ गया? ट्रू, ठीक है। नहीं स्टिल इसको जो है ना वो नहीं मिल रहा। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ये मिलना चाहिए। सही है, अगर ये नहीं मिल रहा तो इसमें हम दोबारा से देखते हैं कि मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी जो कि इसको समझ नहीं आ रही हो। बिल्कुल सही है, डॉट डेन जेसन बिल्कुल ठीक है। कोई एरर आप लोगों को नज़र आ रहा है? क्योंकि इसमें तो मुझे कोई और एरर नज़र नहीं आ रहा। ये हम यूज़ कर रहे थे ना, डॉट डेन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है ये। चलो खैर, डॉट डेन कह रहा है कि मैं नहीं मिलूंगा, ठीक है। चलो डॉट डेन को हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, और डॉट डेन को कहते हैं कि यार ठीक है तुम ना मिलो। सही है, और हम वापस आते हैं जरा। हाँ बोलो। अभी बताते कि एक्सियोस क्यों नहीं चल रहा। हाँ एक्सिक्यूट क्यों नहीं चल रहा वो, चलो हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे पता है क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे npm init, ठीक है। क्या लिखोगे? npm init। हाँ ये कह रहा है मुझे ये भी नहीं मिल रहा।
NPM का नोड इंस्टॉल है। क्या NPM का नोड इंस्टॉल है। यार, ये अच्छा सवाल है। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा है। माइनस ही लिख रहा हूँ मैं, लेकिन माइनस चल नहीं रहा। यूएस, चलो ये भी ऐसा भी होता है, देख रहे हो। नहीं, इंस्टॉल तो है, ठीक है चलो, लेकिन फिर भी इसको npm init नहीं मिल रहा। तुम लोग यार एक काम करना, मैं तुमको मेथड बता रहा हूँ, वही मेथड ना घर पे जाके इंप्लीमेंट करना। मैं अपने लैपटॉप पे भी चेक करूंगा या पीसी में चेक करूंगा कि इशू क्या है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जिस जगह पे आप क्या बना रहे होगे, एक्सियोस कॉल कर रहे होगे ना, उस फोल्डर में जाकर के npm init लिखना। जब npm init आप लिखोगे तो आपके पास ना कुछ चीजें वो पूछेगा, पैकेज वैकेज सबको डिफॉल्ट रखते हुए इंटर करते जाना, ठीक है। ये कर लिया, ये करने के बाद ना package.json की फाइल खुद ब खुद बन जाएगी, सही है। अच्छा, जब वो बन जाएगी फिर तुम npm i एक्सियोस करना तो वो नोड मॉड्यूल भी बन जाएगी। मेरा एक बार npx लिख दे, क्योंकि सलानी ये पीसीस में नहीं होता देखो। अगर ऐसा है ना तो फिर बस क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अभी भी package.json नहीं है ना यहाँ पे, एरर है ना। चलो यार, अब पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, बट चलना चाहिए। npm से तो समझ ही नहीं आ रहा, npm ही चलेगा। ये पीसीस का ही कोई इशू है कि ये ना इंस्टॉल नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम शायद ये इशू हमने फेस किया था टाइपस्क्रिप्ट पे, तुम लोगों के पीसीस में, याद है। तो ये पीसी का ही कोई इशू है, क्योंकि जो हमने इम्प्लीमेंट किया ना, ये कोड बिल्कुल सही है, ये चलना चाहिए। अगर आप देखो तो मेरे पास पुराने रैपों में ना, मेरे पास भी चल रहा है ये कोड, ये देख रहे हो। ये पूरा कोड जो है ना, HTML के साथ मैंने बनाया हुआ था किसी दौर में, 2021 में शायद। देखते हैं, देखो अब देखते हैं, उस वक्त कमेंट में ऐसे लिखता था सही है। अब देखते हैं, किसी को बना करके मैंने दिया था, बेसिकली एक ऐप थी जिसको चाहिए था, ठीक है। तो ये देख लो, ये हमने यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा था। ये URL वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है, सही है। तो ये चलता ही HTML पे था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमने ना React इंस्टॉल नहीं की थी, सही है। ये HTML पे ही चल रहा था, और यही CDN लिंक मैंने यूज़ किया है उठा करके। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, जो चीज़ यहाँ चल रही है वो वहाँ भी चलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये फेल हो रहा है। तो इस फेल होने पे हमारा कोई कसूर नहीं है, ये कसूर किसका है, लैपटॉप का है, सही है, पीसी का है बेसिकली। अच्छा, जरा जेसन पे आते हैं, और जेसन पे हम डिफरेंट डाटा वेट करके देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि हम गेट के ऊपर क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ आई थिंक रिस्पॉन्स मिल रहा है और गेट मिल रहा है, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं कि यार URL जरा चेंज करें तो हमें डाटा क्या चेंज होता है। नाउ हियर वी गो, सही है। अब चेक करते हैं कि डाटा हमारा चेंज हुआ या नहीं। गेट w.json लिमिट 100। अच्छा, अब क्या इशू है, .send मैंने कुछ बंद किया, ये चीज मैंने बंद तो नहीं की है। लेट्स सी, दोबारा चेक करते हैं। कंसोल पे चलते हैं और डमी जेसन लिमिट 100। अच्छा, इस जगह पे ना नॉट फाउंड, मतलब इसको कुछ मिल नहीं रहा, मतलब ना इस जगह पे ये कह रहा है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या तुम गेट कर रहे हो। अच्छा, इस की जगह पे मैं ढूंढता हूँ कि डमी जेसन वालों ने कोई की वी दी हुई है क्या। अगर की दी हुई है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। की नहीं दिया हुआ इन्होंने, की नहीं दिया हुआ है, की पेड होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो की हम हटाए थे यार, क्योंकि पे तो हम करेंगे नहीं इसकी छोटी सी चीज़ के लिए। सही है, तो हम दूसरा URL ले लेते हैं। इस पे भी डाटा नहीं मिला, आई थिंक सेव नहीं किया मैंने। कहाँ पे, जेसन प्लेस होल्डर ही तो यूज़ कर रहे हैं। हमने कौन सा यूज़ किया था पहले,
हमने ये यूज़ किया था। बहुत सारी ये नहीं। अच्छा ये यूज़ कर लें, तुम ये कह रहे हो? हाँ ये देख लेते हैं। अच्छा इसमें मेथड बिल्कुल सही है, सिर्फ ये इशू ये हो रहा है कि इसको मिल नहीं रहा। ठीक है चलो खैर दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। चलो इसमें मिल गया, गुड है। ठीक है तो ये कह रहा है कि यार उसमें जो है ना वो डाटा नहीं मिल रहा, उनका सर्वर बंद होगा शायद। ऐसे होगा भी जैसे तुम्हें भी नहीं मिल रहा क्या? सर ये हो सकता है वेबसाइट के issue। नहीं है, ये वेबसाइट का इशू है, वो सर्वर का इशू है। 404 के एरर का मतलब होता है कि आपके पास बैकएंड से कोई इशू आ रहा है। किससे इशू आ रहा है? बैकएंड से। देखो इससे पहले भी इशू तो आया था, एक्सियोस में भी आया था, लेकिन उससे मैं बैकएंड पे क्लेम नहीं कर रहा था। उसका रीजन ये था कि एरर लिखा हुआ था इंटरनल सर्वर एरर, मतलब जो तुम इंटीग्रेशन का पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो ना उसमें मसला है। ठीक है 404 के एरर है कि बैकएंड में कोई इशू है, वो हमारा इशू नहीं है। ठीक है अच्छा खैर, तो हमें डाटा मिला है। डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलनी है ज़रा हम वो भी देखते हैं। इसके अंदर हमें मिल रहा है रेडी रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, रिस्पॉन्स टैग्स, URL और क्या क्या मिल रहा है। अपलोड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिलनी है, बहुत बड़ा एक डाटा मिल रहा है। यूज़र ID, रिस्पॉन्स टैग्स और ये URL। ठीक है तो इन्होंने दिया हुआ है क्या? अच्छा इसको इन्होंने लिमिट किया हुआ है आई थिंक शायद 1 to 2 से। मैं इसको कर देता हूँ 100। अच्छा ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 100 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है लेकिन टेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हम API बनाते हैं ना जब भी स्टैंडर्ड है कि अगर आप 1 लिख रहे हो तो मतलब वहाँ पे क्वांटिटी तो कुछ ना कुछ पड़ी हुई है, जिसकी वजह से 1 लिख रहे हो कि 100 लिखोगे। ठीक है ये एक स्टैंडर्ड है। अब लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर कि 100 में कहाँ मिल गया। ठीक है ये स्टैंडर्ड है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि प्लेस होल्डर वालों को भी ये चीज़ पता होगी। ठीक है तो इनको भी पता है कि यार ID 100 पे भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। सही है अच्छा 1000 पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है ये नहीं पता। देखें लेट्स सी, नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है तो 1000 पे ये कह रहा है कि मुझे 404 नॉट फाउंड नहीं मिल रहा। कहाँ से नहीं मिल रहा? मतलब सर्वर से नहीं मिल रहा। सही है, इज दिस क्लियर? तो खैर हम वापस पुराने दौर में आ गए जिसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट। तुम लोगों ने ना करते हुए भी दोनों पढ़ लिया। ठीक है एक्सियोस के लिए कुछ भी नहीं करना, ये कोड सेम उठाना। ठीक है और अपने पास पहले एक्सियोस को इंस्टॉल करना, उसके बाद चला करके देखना चल जाएगा। सही है सलानी के PCs में इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा इशू है, मे बी कि ये क्रेडेंशियल्स कुछ देना पड़े तो उसके बाद जो है वो हम इंस्टॉल कर सकें। जी है क्या मतलब? ये पूरा कोड उठा लेना यहीं से। क्या कह रहे हो? ये क्या ये? हाँ ये उठा लेना। क्या मेरी रेपो से उठा लेना, मैं कुछ कर लेता हूँ। सही है कोई इशू थोड़ी है। देखो ये जो इशू है ना, ये जो एक्सियोस नहीं चल रहा, इसको पैनिक नहीं हो। ठीक है समटाइम ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। मैंने सर्च करके देखा हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ठीक है तो वो 5 प्लेटफॉर्म थोड़ी बोलेगा कि यार यही है। ऐसा हो सकता है? कोई तो बोलेगा नहीं ये नहीं ये होगा। सही है तो 5 प्लेटफॉर्म में हमने चेक किया, सब ने कहा यही सही है। तो अभी इशू किसका है? बेसिकली मैंने जब मैं इंस्टॉल कर रहा था, जब भी मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था कि यार ये npm i के साथ जो है ना वो आपकी नोड मॉड्यूल्स नहीं बने। तो उस वक्त तो मैंने ये एज्यूम किया था कि नोड मॉड्यूल समटाइम हिडन होते हैं। ठीक है मैंने जा करके हिडन भी चेक कर लिया कि हिडन पे पड़े हुए ही नहीं है। सही है यहाँ पे व्यू पे आकर के ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तुम लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने यहाँ से ना हिडन फाइल को चेक किया था इस व्यू पे। सही है तो ये शो हिडन हुआ है, तो जितना भी हाइड फाइल है ना वो मिलेगा। ठीक है वो हाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल नहीं बन रहा है। असल रीजन ये है, वो जो रिक्वायर्ड एरर दे रहा है ना कि उसे एक्सियोस नहीं मिल रहा, तो वो बिल्कुल सही एरर है कि वो इंस्टॉल ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से मिलेगा। ठीक है समझ आ रही बात? अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, इंटीग्रेशन की कोई पार्ट या समझ नहीं आया या वटएवर कुछ भी? इंटीग्रेशन क्लियर है कि हमने लिंक कैसे लगाया? भले कोई मसला नहीं है कि हम एक्सियोस के थ्रू ना कर सके, लेकिन हम XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू तो कर लिया हमने। ठीक है
यहाँ पे कोई इशू सर क्लियर है सबको? इंटीग्रेशन बैकएंड से डेटा लाने के लिए यूज करते हैं हाँ सर एपीआई भी इसी तरह होती है। नहीं, एपीआई का तो काम होता है कि बैकएंड के अंदर रहते हुए डेटाबेस से डाटा उठाए, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, सही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सम आप ये कह सकते हो कि एपीआई सिर्फ चलती है डेटाबेस के बैकएंड के साथ, ठीक है, मतलब बैकएंड में रहते हुए डेटाबेस के साथ चलती है, ठीक है, और आपके फ्रंट एंड के अंदर एपीआई कभी नहीं बनती, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर एपीआई का स्टफ सारा बैकएंड से होता है रिलेटेड। हाँ क्लियर है सबको? थोड़ा सा वो हुआ है आज की क्लास में, क्या एक चीज नहीं चली तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, मुझे भी सेल्फ होती है कि यार नहीं चल रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम सलानी में किसी को बुलाएंगे ना तो वो भी बहुत टाइम ले लेंगे, ठीक है, तो बेकार है, इससे अच्छा हमने एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इम्प्लीमेंट करके देख लिया है। हाँ एक्सएमएल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, एक्सिक्यूट तो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई क्वेश्चन भी नहीं हुए, क्योंकि दिख नहीं रहा ना कि कैसे यूज हो रहा है। मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।